नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश महल। दोस्तों, बुरहानपुर में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में विकसित भारत को लेकर एक यात्रा निकली। उसके माध्यम से नगर निगम द्वारा शहर के वार्डों में कैंप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर राशन कार्ड या जिस प्रकार की मूलभूत सुविधा उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता के बीच में नगर निगम द्वारा कैंप लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आज प्रेस वार्ता रखी गई है। प्रेस वार्ता के अंदर यहाँ किस तरह से अब आगे इन मुद्दों को लेकर आंदोलन होगा, उसके लेकर क्या चर्चा हो रही है। भैया, अभी यहाँ पर प्रेस वार्ता ली, किस मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता ली आपने? जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव से पूर्व बुरहानपुर की जनता को गुमराह किया गया और सरकार का और जनता का पैसे का जो दुरुपयोग किया गया था कि वार्डों में शिविर लगाए गए, आवेदन लिए गए, चाहे बीपीएल कार्ड हो, चाहे पेंशन हो, चाहे संबल हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आवास योजना हो, और विभिन्न प्रकार के योजनाओं के आवेदन आम जनता से लिए गए और जनता के हाथ में कुछ नहीं हुआ। चुनाव खत्म हो गए, फिर नया गुमराह करने का काम और फिर जनता के पैसे को बर्बाद करने का काम। अब नाम बदल दिया, अब विकसित भारत संकल्प यात्रा दे दी। यहाँ हमारा बुरहानपुर शहर, जहाँ की पैदल चलना दुभीर है जनता के लिए, उसके लिए पैसा नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी के महापौर और यहाँ की सरकार के पास, न यहाँ के अधिकारियों के पास। और ये इस प्रकार के जो शिविर आयोजित कर रहे हैं, फिर जनता से आवेदन की बात कर रहे हैं। तो पहले वो जो शिविर में जनता ने आवेदन दिए थे उनका निराकरण हो, उनकी व्यवस्थाएं हो, उनका लोगों को जो उम्मीद है वो पूरी हो, उसके बाद में ये इस प्रकार की बात हो। पट्टे देने के लिए आवेदन पिछले 6 महीने से आवेदन लिए जा रहे हैं, पट्टा किसी को नहीं दिया जा रहा है। 1033 के प्रधानमंत्री आवास के हमारा डीपीआर बन के भोपाल पहुंच चुकी है, उसका कोई बात नहीं कर रहा है। उसके लिए समय नहीं है यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के नेताओं को। 2000 से ज्यादा की नई डीपीआर बन के तैयार रखी है, लोगों के आवेदन आए हुए हैं, उसके लिए कोई बात करने को तैयार नहीं है। बस सिर्फ यहाँ तो जनता के पैसे का दुरुपयोग और फिर जनता के बीच जाके झूठ परोसने का काम ये भारत विकसित के नाम पे कर रहा है। बुरहानपुर में विकसित तो कहीं कुछ नहीं हुआ है, बुरहानपुर का विनाश ही विनाश हुआ है। तो ये संकल्प यात्रा निकालने के पूर्व पहले बुरहानपुर की जनता की छोटी छोटी समस्याएं दूर हो, उसके बाद ये इस प्रकार की यात्रा करके जनता के पैसे का दुरुपयोग करें। किस प्रकार का विरोध करेंगे यहाँ पर इस संकल्प यात्रा को लेकर? ये हमने जनता के बीच में बैठ के ही जो आपके लोकतंत्र के चौथा स्तंभ प्रेस को बुलाकर जो है बात की है कि जनता की समस्याएं जनता के बीच जाकर बात की जाए, क्योंकि गूंगे बहरे बैठे अधिकारी और गूंगे बहरे बैठे भाजपाई नेता, इनके कानों को जूं नहीं रेंग रही है। तो जनता के बीच जाएंगे और आपके माध्यम से शायद उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इनके कानों के मैल साफ होगा और ये इनके बहरापना बंद करके जनता के हित में बात करेंगे। और ये बातों को नहीं मानते तो अब हम चरणबद्ध आंदोलन करके जनता के हित में, जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक हम आंदोलन शहर हित में करते रहेंगे। यहाँ पर शहर हित में आंदोलन होते रहेंगे। यहाँ पर पार्षदगण भी है, पार्षदगण जिस प्रकार की यहाँ पर भूमिका रख रहे हैं, यहाँ पर द्वारा भी कई परिषदों में मुद्दे रखे गए, लेकिन मुद्दे यहाँ पर नहीं हो पाए। जैसे लालबाग के अंदर यहाँ पर परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा बैठनी थी, सारा चीज हो गई, सेंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन प्रतिमा नहीं बैठी जा रही। क्या क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो नियमों को ताक में रख करके अपनी मनमर्जी के मुताबिक अपना कानून थोप रही है जनता पर। बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का संकल्प पारित हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ। अब प्रस्ताव पारित होने के बाद महापौर जी ने यह वादा किया कि हम तुरंत लगा देंगे। उसके बाद में भी जो है 3 महीने हो गए, नहीं लगाई। हमने उनको फिर एक लेटर दिया, रिमाइंडर दिया। एसडीएम साहब को हमने शिकायत की कि परिषद के संकल्प के आधार पर, प्रस्ताव के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लालबाग में स्थापित की जाए, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं है। ये है कि ऐसा लगता है कि सरकार किसी की आवाज सुनना नहीं चाहती। अभी ये भारत विकास, विकसित भारत यात्रा, करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हो, वार्ड के अंदर गड्ढे पड़े हुए हैं, उसको भरने का काम मत करो, रोड बनाने का काम मत करो, नाली पानी का काम मत करो। करोड़ों रुपए जो तुम विकसित यात्रा का दिखावा करने के लिए अपना प्रचार कर रहे हो, जनता के पैसों को बर्बाद कर रहे हो और वार्डों में लगा दो। जनता तरफ से तरफ तराई तराई मचा के रखी हुई है, काम नहीं हो रहे हैं वार्डों के। तो हमारा कहना ये है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पानी, रोड, ये सारी चीजें, सीमेंट रोड तुम बना नहीं रहे हो, तुम बोलते हो कि वो शिविर
सीवरेज योजना का काम अभी बाकी है, इसलिए हम सीमेंट रोड वार्डों में नहीं बनाएंगे। 5 साल हो गए। इन्होंने क्या किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने अपने चहीते ठेकेदारों की कंपनियों को नगर निगम के प्राइवेटीकरण करके उनको ठेके दे दिए। अब वो काम बराबर ढंग से करते नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते और करोड़ों रुपए का पेमेंट निगम से उनको बिना जांच के दे दिया जाता है। हमने लिख के दिया कि इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है योजनाओं के अंदर, जो ये कंपनियां बाहर की कर रही हैं, इन पे कार्रवाई होना चाहिए। सरकार इन पे भी कार्रवाई नहीं कर सकती। तो वार्ड की जनता ने अगर नगर निगम के अंदर परिषद का गठन किया है तो उनका सम्मान करके आपको वार्डों की कम से कम सीमेंट रोड, उसमें ब्लॉक लगाना, सौंदर्यीकरण का काम, पानी का काम, ये सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। मूलभूत सेवाओं की राशन कार्ड, परिवार के अंदर 50-50 लोगों का परिवार एक राशन कार्ड में तुमने डाल दिया, अलग क्यों नहीं करते हो जबकि वो 5-5, 6-6 परिवार है। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं जनता को देना चाहिए, ये काम नहीं हो रहा है बीजेपी से। वो क्या कर रही है, अपना प्रचार करने के लिए शिविर लगाती है, आवेदन लेती है, काम नहीं करते। वो आवेदन जो आएंगे जनता फोटोकॉपी कराएगी, घर जाके बैठ जाएगी, उसके बाद फिर शिविर लगाएंगे, फिर आवेदन लेंगे, फिर शिविर लगाएंगे, फिर आवेदन लेंगे। काम कौन करेगा? फिजूल खर्चा है। ये फजूल खर्चे में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जो वार्डों में पैसे लगाओ, वार्डों में काम करो। अभी क्या किस प्रकार से इसको आंदोलन की भूमिका बन पाएगी, क्योंकि काम तो कुछ नहीं हो रहा है। भूमिका ये है कि हमारे जो पार्षद दल और नगर निगम अध्यक्ष हैं, हम सब ने मिलकर ऐसा तय किया था। हमारे आदरणीय अजय रघुवंशी जी के नेतृत्व में, जो पूर्व महासचिव कांग्रेस के रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में एक क्रमबद्ध आंदोलन किया जाएगा शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इन नीतियों के खिलाफ। तो उसमें आम सभा है, हस्ताक्षर अभियान है, बोर्ड लगाना है जनता को जागरूक करने के लिए और जनता को दिखाना है इनकी कमजोरी और भ्रष्टाचार को लेके। तो ये सारे हस्ताक्षर अभियान चलेगा। हो सकता है इसमें आगे चल के बुरहानपुर बंद का भी आह्वान, उग्र आंदोलन भी होगा। सर उग्र इसलिए नहीं कहेंगे कि उग्र आंदोलन कोई शब्द जो है वो मुनासिब नहीं लगता। हमारा कहना यह है कि आंदोलन ऐसा होगा कि जिससे सरकार की आंख खुले, ऐसा आंदोलन बिल्कुल निश्चित रूप से हम करेंगे। यहाँ पर शौकत गार्डन के अंदर पार्षद गणों ने यहाँ पर प्रेस वार्ता दी। प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा जा रहा है कि विकसित भारत यात्रा जो निकली जा रही है वो कहीं ना कहीं एक दिखावा साबित हो रही है। यहाँ पर वार्डों में कैंप लगता है, लेकिन कैंप के अंदर जिस प्रकार से लोग आवेदन करते हैं उन आवेदनों का निराकरण नहीं होता। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्षद गण एकत्रित हो चुके हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस प्रकार से अलग अलग स्टेट के अंदर यहाँ पर आंदोलन होंगे और आंदोलन में आगे क्या भूमिका बनेगी, मैं भूमिका आपको लोगों को दिखाते रहूंगा। लेकिन बुरहानपुर शहर की हालत वाकई में पूरी खराब है। पूरे शहर में गंदगी है, नाले पूरे भरे हुए, रोड यहाँ पर खुदे हुए, लेकिन यहाँ पर नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लाखों रुपए लगाकर कैंप लगा रही है और कैंप में लोगों से भराए जा रहे आवेदन, लेकिन आवेदनों का कोई निराकरण देखने को नहीं मिलता।